यूरोप में इस्लाम के खतरे। इस्लाम यकीनन दुनिया में सबसे ज्यादा घृणा और गलत समझा जाने वाला धर्म है। उसका क्या कारण है? कुछ हद तक यह उन अथक समाचार रिपोर्टों के कारण है जो पिछले 30 वर्षों से सुर्खियों में हैं। हर अपराध जो किसी तरह से मध्य पूर्व के लोगों या मुसलमानों से संबंधित था को नकारात्मक रूप से ब्रांडेड और लेबल किया गया। रूढ़ियों में विश्वास करना और सामान्यीकृत बयानों को बढ़ावा देना न केवल उल्टा है बल्कि खतरनाक भी है। हर देश, हर राष्ट्र और हर समाज में दुष्ट पुरुष और महिलाएं हैं। सभी मस्जिदों को जलाना या महिलाओं को खुद को ढकने से रोकना या मुस्लिम नरसंहार का आह्वान करना सहिष्णुता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। एक दूसरे के साथ शांति से रहने के लिए हमें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रहने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि अधिकांश विश्व मीडिया मुसलमानों को नकारात्मक रूप से चित्रित करना जारी रखता है। विश्व मीडिया इसी तरह काम करता है। मुस्लिम बहुल राष्ट्र दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जिनके पास शक्तिशाली शस्त्रागार नहीं है, और मीडिया और अन्य सरकारों के लिए उन राष्ट्रों की अनदेखी करना और अक्सर उन राष्ट्रों का दमन करना स्वाभाविक है जो कमजोर हैं। अधिकांश मुस्लिम बहुल देशों के पास उच्च शक्ति वाली बंदूकें या लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं हैं। इस्लामिक देशों के पास तो काम करने वाली या सक्रिय सेना भी नहीं है। दुनिया के लगभग किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु या रासायनिक हथियार नहीं हैं। उनके पास युद्धपोत या युद्ध बेड़े नहीं हैं और न ही उनके पास पनडुब्बी और लड़ाकू जेट हैं। फिर भी उनकी पूरी शक्तिहीनता के बावजूद सैकड़ों आतंकवादी हमलों के लिए मुसलमानों को ही झूठा और दोषी ठहराया जाता है, जिनमें से अधिकांश भाड़े के सैनिकों या स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं और जो चाहते हैं कि यह प्रकट हो कि इस्लाम एक हिंसक धर्म है। विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले जर्मन यहूदियों को कैसे चित्रित कर रहे थे? लगभग 80 साल पहले लाखों यहूदियों को बुचेनवाल्ड, मौथौसेन और ऑशविट्ज के मौत शिविरों में रखा जा रहा था, जहां जर्मनों ने मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किए और इसे दुनिया से छुपाया। वे हर समय यहूदियों का सफाया कर रहे थे, यह दावा करते हुए कि सभी यहूदी लोग बुरे और खतरनाक थे और जर्मनों के समृद्ध होने के लिए उन्हें जर्मनी से मिटाना पड़ा। विश्व युद्ध के अंत में यहूदियों और युद्ध के सोवियत कैदियों के खिलाफ जर्मन अपराध उजागर हो गए थे और नाजी अब अपने जघन्य अपराधों को छिपा नहीं सकते थे। लेकिन इतिहास में इस तरह के नरसंहार को देखने के बावजूद दुनिया कुछ देशों को नस्ली, जातीय या धार्मिक शुद्धता के घृणित विचारों को बढ़ावा देने की अनुमति दे रही है। जैसे म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, में मुस्लिम रोहिंग्या लोगों के नरसंहारी। ऐसा लगता है कि होलोकॉस्ट से सबक नहीं सीखे गए थे और मुसलमान उस युग के नए यहूदी बन गए और हर दिन दुनिया भर में मुस्लिम नागरिक मारे जा रहे हैं और फिर भी हत्यारों की प्रशंसा शांतिदूतों के रूप में की जाती है और उनके पीड़ितों को बुराई के राक्षस के रूप में कलंकित किया जाता है। पिछली एक सदी से मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से जिन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद वैश्विक प्रेस के विशाल बहुमत ने मुसलमानों को कठोर अपराधियों के रूप में ब्रांड किया है और कई देशों ने अपनी सरकारों से मुसलमानों को अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले नाजी सरकार ने अपनी यहूदी आबादी पर यात्रा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी संपत्ति और धन को जब्त करना शुरू कर दिया और सदियों से जर्मनी में रहने वाले यहूदी जर्मनों के बैंक खाते को सील कर दिया गया। 1939 से पहले हिटलर के शासन ने कुछ यहूदियों को देश छोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्हें अपनी कोई भी संपत्ति अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि विश्व युद्ध के पूरे जोरों पर शुरू होने के बाद जर्मनी और यूरोप के यहूदियों के पास
अब देश छोड़ने की आसानी नहीं थी। इसके बजाय उन्हें नजरबंदी शिविर में जाने के लिए मजबूर किया गया, जिसे बाद में विनाश शिविरों में बदल दिया गया, जहां जर्मन सरकार द्वारा लाखों यहूदियों और रूसी कैदियों को मार डाला गया। ऐतिहासिक नरसंहार के एक विशेषज्ञ के अनुसार दुनिया जल्द ही एक और नरसंहार देख सकती है, और इस बार शिकार यूरोप के यहूदी नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमान होंगे। इन दिनों मुसलमानों को विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए फंसाया गया है। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों से लेकर 7 जुलाई तक लंदन में सबवे बम विस्फोट तक, इस्लाम के अनुयायियों के खिलाफ झूठे प्रचार को कायम रखने के लिए हाल ही में भयानक पंथ जो खुद को ईसिस कहता है। नाज़ी जर्मनी में एक विशिष्ट धर्म या लोगों के समूह को तैयार करना कोई असामान्य प्रथा नहीं थी। जर्मनों ने एक दिन में यहूदियों का सत्यानाश शुरू नहीं किया। यह भेदभाव की एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसके कारण सामूहिक विनाश हुआ। बर्लिन में विश्व युद्ध से 5 साल पहले ISIS चर्च बम विस्फोटों और 9/11 के विध्वंस जैसी घटनाओं की रूपरेखा तैयार की गई थी। रेहस्टाग भवन, जर्मन संसद के घर, और जर्मन नेता एडोल्फ हिटलर सार्वजनिक और राजनीतिक भय दिखाकर शक्ति को मजबूत बनाने पर नाज़ी जर्मनी के उदय के लिए मत स्थापित किया गया। लगभग असीमित सत्ता हथियाने के लिए नाज़ी पार्टी ने 1933 की रेहस्टाग आग का इस्तेमाल किया। जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवादियों के सत्ता में आने के बाद नाज़ी नेताओं ने जर्मन यहूदियों को सताना शुरू कर दिया और हिटलर की तानाशाही के पहले 6 वर्षों के दौरान 1933 से 1939 में युद्ध के फैलने तक यहूदियों ने 400 से अधिक फरमानों और विनियमों के प्रभाव को महसूस किया। उनके सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी पहलुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। यहूदी विरोधी कानून 1935 के नूरनबर्ग रेस लॉ की नींव बन गए, जिसने जर्मन आर्य आबादी से उनके अलगाव को औपचारिक रूप दिया। आधिकारिक विनाश की ओर अग्रसर 6 वर्षों में यहूदी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया था और जर्मनों को यहूदियों के स्वामित्व वाली दुकानों और व्यवसायों का बहिष्कार करने का आदेश दिया गया था। नस्लीय स्वच्छता विभाग को जातीय सफाई को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था और इसने यहूदियों को कॉलेजों, सैन्य सेवाओं से प्रतिबंधित कर दिया। मतदान के अधिकार छीन लिए, यहूदियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। टेलीफोन और रेडियो को जब्त कर लिया गया। उन्हें आर्म बैंड पहनने और अपना नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। यहूदियों को सार्वजनिक फोन का उपयोग करने से मना किया गया था और अंत में देश छोड़ने के लिए मना किया गया, जबकि जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर विनाश शुरू कर दिया था। इन अलगाव कानूनों ने कोशेर वध पर प्रतिबंध लगाकर शोहद, मांस की दुकान को भी अस्वीकार किया गया। दावा किया कि कशरुत खान पान का नियम एक विकृत हत्या की रस्म थी। जर्मनों ने इस हद तक दयालु होने का दावा किया कि उन्होंने जानवरों की हत्या की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हिटलर भी शाकाहारी था और उसने बूचड़खानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। नाज़ी एक बकरी की जान लेने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन यहूदी महिलाओं और बच्चों को मारने में कोई संकोच नहीं था। प्रलय शुरू होने के वर्षों पहले जर्मन नागरिक चरमपंथी यहूदियों को आराधनालयों में ले जाते थे और उन्हें वहां नाचने और मल करने के लिए मजबूर करते थे। बाद में उन जर्मनों ने यहूदी भक्तों को अपनी प्रार्थना शॉल और टोरा और बाइबिल के पुराने नियम के चर्मपत्रों से मल साफ करने के लिए कहा। आधिकारिक प्रलय की ओर अग्रसर 6 वर्षों में यहूदी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया था और जर्मनों को यहूदियों के स्वामित्व वाली दुकानों और व्यापार का बहिष्कार करने का आदेश दिया गया था। नस्लीय स्वच्छता विभाग को जातीय सफाई को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था और इसने यहूदियों को कॉलेजों, सैन्य सेवाओं से प्रतिबंधित कर दिया। मतदान के अधिकार छीन लिए,
यहूदियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया, टेलीफोन और रेडियो जब्त कर लिए, उन्हें आर्म बैंड पहनने और उनके नाम बदलने के लिए मजबूर किया। यहूदियों को सार्वजनिक फोन का उपयोग करने से मना किया गया था और अंत में देश छोड़ने के लिए मना किया गया था, जबकि जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर विनाश शुरू किया था। यहूदी आवासों पर छापा मारा गया क्योंकि उन्हें जबरन हटा दिया गया और विनाश शिविरों में बंद कर दिया गया। जर्मन सैनिक अक्सर उनके घरों में घुस जाते थे और माता पिता को बंधक बना लेते थे, जबकि वे यहूदी लड़कों को अपनी बहनों का बार बार बलात्कार करवाते, जबकि सैनिक देखते थे। नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन यहूदियों को पीड़ा देने के लिए रचनात्मक तरीकों के साथ आए, यह दावा करते हुए कि 1933 में रहस्टाग आग शुरू करने के लिए यहूदी किसी तरह जिम्मेदार थे, उनके कार्यों को सही ठहराया। अपराधों के लिए किसी विशेष संप्रदाय या जाति को दोष देना अनसुना नहीं है। यह वैसा ही है जैसा हम हाल के दिनों में देखते हैं। कभी कभी इराक और सीरिया में स्थित तथाकथित ISIS आतंकवादी संगठन द्वारा फैलाए गए खूनी प्रचार वीडियो भ्रामक प्रतीत होते हैं, और यह संभावना है कि गुमनाम संस्थाओं या भाड़े के लोगों ने कठपुतली समूहों को इस्लामिक धर्म को बदनाम करने या यहाँ तक कि अराजकता या हिंसा फैलाने के लिए बनाया हो। मध्य पूर्व में इसलिए कुछ पश्चिमी तेल कंपनियां खाड़ी क्षेत्र से सस्ते पेट्रोलियम से लाभ उठा सकती हैं। यह संभव है कि किसी तीसरे पक्ष ने मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर युद्ध से लाभ उठाने का फैसला किया और ISIS या अन्य आतंकवादी संगठन की आड़ में झूठे झंडे के संचालन को आगे बढ़ाया। एक बार फिर यूरोप ने अपने अल्पसंख्यक समूहों अर्थात मुसलमानों के अधिकारों को कम करने के उद्देश्य से कानूनों की एक लहर को लागू करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ ने मुस्लिम रीति से जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी तरह नाजी जर्मनी ने विश्व युद्ध के दौरान कोशेर वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुसलमानों को दर्द रहित तरीके से जानवरों को मारने से मना किया है और पशुओं को मारने से पहले दर्द से सुन्न या विद्युतीकरण करने को कहा है। स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और स्लोवेनिया सहित कई देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों को उत्सुकता से लागू किया है कि मुसलमानों की हलाल भोजन तक पहुंच नहीं है। हलाल अनुष्ठान वध पर प्रतिबंध लगाने के अलावा मुसलमानों को धार्मिक प्रतीकों और हिजाब पहनने पर भी प्रतिबंध है। जर्मनी में नाजी सरकार ने हिब्रू शिलालेखों पर प्रतिबंध लगा दिया और यूरोप में सभी सभा स्थलों को नष्ट कर दिया। फ्रांस और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में जर्मनों ने यहूदी पूजा घरों और सभाओं को सैन्य वेश्यालयों के रूप में इस्तेमाल किया और अक्सर प्रमुख रब्बी और अन्य प्रभावशाली यहूदी परिवारों की बेटियों को वेश्याओं के रूप में काम करने और वेहरमाcht सैनिकों की सेवा करने के लिए मजबूर किया गया। आधुनिक यूरोप में मुसलमानों को समान रूप से सरकारी नीतियों द्वारा लक्षित किया जाता है, जबकि चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने मुसलमानों को अपने धर्म को मानने पर गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया और पहले से ही सभी मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया और अरबी में लेखन को हटा दिया। मुसलमान कैसे नरसंहार का सामना कर रहे हैं? लगभग एक दशक तक शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में चीन के उइगर मुसलमानों के दुर्व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार समूह द्वारा अनदेखा किया गया। कई यूरोपीय और अरब राज्यों द्वारा समर्थित चीन के स्वयं इनकार ने उन्हें चीनी मुस्लिम आबादी पर आधुनिक समय में यातना देने की अनुमति दी। चीनी एकाग्रता शिविरों में हर महीने लगभग 50,000 मुस्लिम कैदी मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। कई लोग एकांत कारावास, जबरन श्रम और यातना सह रहे हैं। साम्यवादी सरकार कई और अधिक एकाग्रता वाले मजबूर श्रमिक शिविरों का निर्माण कर रही है, जो हर 10 लाख लोगों के रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसा कि यह विनाश जोरों पर चल रहा है, कोई भी प्रभावशाली सरकार इसके खिलाफ मुखर रूप से नहीं बोल रही है। यूरोप, रूस और अमेरिका अभी भी चीन के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध बना रहे हैं और परोक्ष रूप से इस नरसंहार को सक्षम कर रहे हैं।
शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लगभग 2 करोड़ मुस्लिम तुर्कभाषी जातीय समूह में से लगभग आधे को उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए कैद किया गया है। चीनी सरकार ने 2014 से अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को कैद किया है और जिन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है उन्हें गहन निगरानी, धार्मिक प्रतिबंध, जबरन श्रम और जबरन नसबंदी के अधीन किया गया है। जर्मनी में नाजियों की तरह जिन्होंने यूरोप के यहूदियों को सताया और कोशेर वध पर प्रतिबंध लगा दिया और टोरा बाइबिल की सभी प्रतियों को जला दिया, चीनी कम्युनिस्ट सरकार भी इस्लामी धार्मिक प्रतीकों प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा रही है और कुरान की प्रतियां जब्त और जला रही है। उन लाखों लोगों को जिन्हें उन चीनी शिविरों में बंद कर दिया गया है उन पर कभी भी अपराधों का आरोप नहीं लगाया गया है और उनकी नजरबंदी को चुनौती देने के लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं है। बंदियों को कई कारणों से निशाना बनाया गया, जिसमें 3 से अधिक बच्चे होने, कुरान की आयतों वाले पाठ भेजने या यहाँ तक कि शवों का दाह संस्कार करने के बजाय उनके मृतकों को इस्लामी तरीके से दफनाना शामिल था। हालांकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह स्पष्ट है कि उनका एकमात्र अपराध मुस्लिम होना है और चीनी सरकार उइगुरों को केवल अपने धर्म का पालन करने के कारण चरमपंथी के रूप में लेबल करती है। मार्च 2017 में शिनजियांग की सरकार ने एक मुस्लिम विरोधी कानून पारित किया जिसने लोगों को सार्वजनिक रूप से लंबी दाढ़ी और हिजाब पहनने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सैकड़ों शिविर अब शिनजियांग में स्थित हैं और जो कोई भी इस्लाम धर्म को मानता है उसे तुरंत इन शिविरों में अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाता है। अधिकांश कैदी मारे जाते हैं और उनके अंगों को चीनी ठेकेदारों द्वारा काटा जाता है। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि चीन झिंजियांग में लाखों मुस्लिम कैदियों से व्यवस्थित ढंग से अंग को काटने में लगा हुआ है। कैदियों की जबरन अंग कटाई इन चीनी एकाग्रता शिविरों में हजारों जातीय उइगर कैदियों की मौत और फांसी का प्रमुख कारण है। हालांकि कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि झिंजियांग में मुसलमानों की इस कार्रवाई में आर्थिक कारण शामिल हैं। कई वर्षों तक विश्व मीडिया चीनी और बर्मी मुसलमानों की दुर्दशा के प्रति उदासीन रहा और हो रहे नरसंहार को नजरअंदाज किया। यह बड़े पैमाने पर लगातार नफरत भरे भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हो सकता है, जो मुसलमानों को एक अमानवीय समाज के रूप में चित्रित करते हैं जो समाप्त होने के योग्य है। चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों और रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता देते हुए कई सरकारें मानवाधिकारों के हनन की अनदेखी कर रही हैं। जुलाई 2019 में यूरोपीय देशों के एक समूह ने अंततः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शिनजियांग में चीन के कार्यों की निंदा की गई। शिनजियांग क्षेत्र को कम्युनिस्ट सरकार ने क्यों निशाना बनाया? झिंजियांग चीन के सबसे बड़े कोयले और प्राकृतिक गैस भंडार का घर है और मानवाधिकार संगठनों ने देखा है कि संसाधन निष्कर्षण और विकास के आर्थिक लाभ अक्सर चीनियों द्वारा असमान रूप से प्राप्त किए जाते हैं और उइगर लोग तेजी से हाशिए पर हैं, सताए जाते हैं और श्रम शिविरों में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। वे मौत के लिए काम कर रहे हैं। जिन मुसलमानों को यातना शिविरों में नहीं ले जाया गया है, वे भी भयानक कठिनाइयों का सामना करते हैं। शिनजियांग से रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों ने मुस्लिम जीवन के कई पहलुओं को मिटा दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को 2014 से उइगर घरों में रहने और रमजान के दौरान उपवास सहित किसी भी कथित चरमपंथी व्यवहार पर रिपोर्ट करने के लिए भर्ती किया गया है। मुस्लिम घरों में जबरन रहने वाले हान चीनी पुरुष अक्सर घर की महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और सहयोग नहीं करने पर उन्हें कारावास की धमकी देते हैं। चीनी अधिकारियों ने हजारों मस्जिदों को नष्ट कर दिया है, अक्सर दावा करते हैं कि इमारतों को खराब तरीके से बनाया गया था और पूजा करने वालों के लिए असुरक्षित था और मस्जिद को देखने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उइगर और अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं ने
जबरन नसबंदी और अंतर्गर्भाशयी उपकरण डालने की सूचना दी है और अधिकारियों ने किसी को भी हिरासत में लेने की धमकी दी है जिसके बहुत सारे बच्चे हैं। उइगर माता पिता को अपने बच्चों को मुस्लिम या इस्लामी नाम देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें मोहम्मद और मदीना शामिल हैं। हलाल भोजन पर भी स्थानीय सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसने इसके खिलाफ अभियान शुरू किया है। चीनी कम्युनिस्ट जेलों में कितने जातीय उइगर मुसलमानों को सताया जा रहा है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में 50 लाख से अधिक मुसलमानों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है। अनौपचारिक अनुमान बहुत अधिक संख्या का सुझाव देते हैं और एकाग्रता शिविरों में कई पूर्व कैदियों का मानना है कि लगभग 1 करोड़ मुस्लिम चीनी उन कठोर जेल शिविरों में बंद थे। पुनर्शिक्षा शिविर उइगरों पर सरकार की कार्रवाई का सिर्फ एक हिस्सा है। हम में से बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा लाखों यहूदियों को कैसे मार डाला गया और किसी ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि उस समय विश्व के नेता यहूदी संकट के प्रति उदासीन थे, क्योंकि वे अब चीन, म्यांमार और इजराइल में मुसलमानों की दुर्दशा के प्रति उदासीन हैं। अन्य स्थान जहां मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इजराइल राज्य के निर्माण के बाद से इजराइल के हमलों में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और यहूदी बसने वालों ने अपने घरों पर कब्जा करने के लिए जबरन मूल मुसलमानों और अरबों को यरूशलेम से निकाल दिया। कुछ फिलिस्तीनी जिन्होंने अपने पैतृक निवास को छोड़ने से इनकार कर दिया था, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और जब कुछ युवाओं ने भारी हथियारों से लैस इजरायली सैनिकों पर पत्थर फेंककर जवाबी कार्रवाई की तो उन्हें फांसी का सामना करना पड़ा। मारे गए प्रत्येक इजराइल के लिए लगभग 200 फिलिस्तीनी नागरिकों को बड़े पैमाने पर गोली या नागरिक आबादी पर इजरायली मिसाइल हमलों में मार डाला गया था। ज्यादातर फिलिस्तीनी पीड़ित बच्चे हैं। 2008 के अंत और 2009 की शुरुआत में ऑपरेशन कास्ट लीड के हिस्से के रूप में इजराइल ने फिर से गाजा पर आक्रमण किया, जिसके कारण हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और गाजा पट्टी को तबाह कर दिया। 2000 के बाद से वे 2 महीने फिलिस्तीनियों के लिए अब तक के सबसे घातक थे। इजराइल ने 2012 के अंत में और फिर हाल ही में गाजा में विस्तारित बमबारी अभियान शुरू किया, जिसमें दोनों ने हजारों फिलिस्तीनियों को मार डाला, जबकि इजराइल के हमले कथित तौर पर हमास और अन्य आतंकवादी समूहों को लक्षित कर रहे हैं। स्थानीय संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अनुमान लगाया कि गाजा में मारे गए लोगों में से 90% नागरिक थे, करोड़ बच्चे। एक अलग संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का अनुमान है कि मारे गए लोगों में से 80% नागरिक थे, जिनमें सैकड़ों घायल स्कूली बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें बम से संबंधित चोटों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अकेले इस दशक में दसियों हजार फिलिस्तीनी इस्राएली सेना द्वारा मारे गए हैं और इस दशक के दौरान 1 लाख से अधिक मुस्लिम नागरिक घायल हुए, जिनमें से अधिकांश की उनके घावों से मृत्यु हो गई। 2019 में इजरायली बलों ने सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिनमें ज्यादातर हवाई हमलों, हथियारों या गोला बारूद से थे। वर्ष के दौरान लगभग 20,000 फिलिस्तीनी इजरायली सेना द्वारा घायल हुए थे, जिनमें से अधिकांश को गोली मार दी गई थी। मैंने यह प्रस्तुति क्यों बनाई? मैंने इस प्रस्तुति को बनाने के लिए चुना ज्यादातर ऐतिहासिक तथ्यों को सटीक रूप से पोस्ट करने और मीडिया को पीड़ा देने वाली गलत सूचना को समाप्त करने के लिए। यह लगातार गलत सूचना खतरनाक है, क्योंकि यह एक आदमी को दूसरे के खिलाफ कर देती है, एक जाति को दूसरे से नफरत करवाती है, क्रोध पैदा करती है और अंततः दुनिया भर के देशों को कठोर युद्ध में ले जाती है। हाल के दशकों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत उत्पीड़न देखा गया और यह अत्यधिक संभावना है कि मुसलमान जल्द ही अगले नरसंहार का शिकार हो सकते हैं। इस्लाम दुनिया में सबसे गलत व्याख्या वाला धर्म है, खासकर ऐतिहासिक अशुद्धियों के कारण जो लंबे समय से फैल रही थी। पूर्व इस्लामिक अरब में अरब अक्सर मुहम्मद और उनके अनुयायियों के बारे में गलत जानकारी फैलाते थे,
और उनमें से कुछ कहानियां अनजाने में धार्मिक पुस्तिकाओं का हिस्सा बन जाती थीं, और उन झूठे खातों को कुछ मुस्लिम विद्वानों ने भी अपनाया था, जिन्होंने सोचा था कि वे प्रामाणिक भविष्यवाणियां हैं। अतः इस्लामी धर्म को समझने के लिए केवल कुरान का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। दुर्भाग्य से चूंकि इस्लाम के कई अनुयायी भी झूठे प्रचार में विश्वास करते हैं, इसलिए मैंने यह प्रस्तुति पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के साथ साथ मुस्लिम विद्वानों के साथ काफी चर्चा के बाद की, जिन्होंने मुझे कई धार्मिक पुस्तकों में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया। मेरा लक्ष्य इस्लाम के एक पहलू पर चर्चा करना है जिसे पूरी तरह से गलत समझा गया है, और वह है साथी की गुलामी। यौन दास्ता के विचार पर हालिया मीडिया के ध्यान ने इस विषय पर कई सवाल उठाए हैं। भाड़े के आपराधिक समूह ने खुद को ISIS या ISIL कहा। कई मध्य पूर्वी देशों में रक्तपात और बड़े पैमाने पर अपहरण को बढ़ावा देकर कहर बरपाया। कई लोगों के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता था कि क्या गुलामी इस्लाम में भी वैध है। गुलामी के विषय पर इस्लाम के पवित्र पैगंबर मोहम्मद का क्या कहना था। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को खुले दिमाग से देखने या पवित्र पुस्तकों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने के बारे में चिंतित हैं, लेकिन अपने स्वयं के अक्सर पक्षपाती विश्वास की व्याख्या के साथ खुद को संतुष्ट करते हैं। इस संक्षिप्त वीडियो में हम इस्लाम में कुछ सबसे विवादास्पद और कम समझे जाने वाले विषयों पर जाने का प्रयास करेंगे। 1450 साल पहले जब इस्लाम मंच पर आया तो इसने गुलामी की अवधारणा को नकार दिया। किसी भी शासक या पूर्वज को अपनी प्रजा या संतान को अपना दास मानने की अनुमति नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति को सुपरिभाषित अधिकार दिए गए थे। शासक और शासित, पूर्वज और वंश को धर्म द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहना पड़ता था। कोई भी उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता था। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रखने वाला इस्लाम पहला धर्म था। हर कोई स्वतंत्र पैदा हुआ। इस्लाम में गुलामी की कोई व्यवस्था नहीं है, जब तक कि मूर्ति पूजक मुसलमानों को गुलाम के रूप में लेने लगे। जिन मुसलमानों को शक्तिशाली कबीलों द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था, उन्हें पकड़ लिया गया और दुश्मनों को बेच दिया गया, जिन्होंने उन्हें बेरहमी से मार डाला, यातना दी और उन्हें सताया। अंत में भगवान ने मुसलमानों को केवल युद्धों में बंदी बनाने की अनुमति दी, और वह भी जटिल नियमों के तहत, जिसमें युद्ध के कैदियों के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें वही खाना खिलाया जाना चाहिए जो उनके बंदीकर्ता ने खाया। एक ही कपड़े पहनना चाहिए और एक ही घर में रहना चाहिए, और इसने युद्ध को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। केवल एक युद्ध में कारावास की अनुमति दी जो एक अविश्वासी और अन्यायी दुश्मन के खिलाफ लड़ा जा रहा हो। किसी अन्य तरीके से किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसी समय इस्लाम ने गुलामी की स्थिति को एक स्वतंत्र व्यक्ति के स्तर तक बढ़ा दिया और उनकी मुक्ति के कई रास्ते खोले। इस्लाम में किसी को भी अपने गुलामों के साथ यौन संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के देशों में यह एक सामान्य घटना थी और सरकारी कानूनों द्वारा उनके दासों, विशेष रूप से महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के लिए भी स्वीकृत किया गया था, जो कि कुछ दशकों और सदी पहले तक बड़े पैमाने पर और पूरी तरह से कानूनी था। मुसलमानों के लिए इस्लाम के कानून एक विशाल क्षितिज तक फैले हुए हैं, जहां आतिथ्य, दया, राहगीर की सहायता करना और अनाथों को आश्रय देना धार्मिक दायित्व हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इस्लाम उस समय अरब में आया था जब यूरोप अंधेरे युग में था और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में प्रवेश कर रहा था। वर्तमान में ब्रिटेन और फ्रांस जैसी सभ्यताओं ने एंग्लो सैक्सन
और ब्रायथोनिक साम्राज्यों द्वारा कम से कम शासन किया, जो आर्थिक और हठधर्मी अवसादों से स्वयं पुनर्प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस समय महिलाओं और अल्पसंख्यकों को दैनिक आधार पर कठोर कानूनों का सामना करना पड़ा और उन्हें कम अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक विशेषाधिकारों का विभाजन बहुत बाद तक बना रहा। ब्रिटिश लेखक और टिप्पणीकार करेन आर्मस्ट्रांग ने लिखा है कि मुसलमान यह देखकर भयभीत थे कि पश्चिमी ईसाइयों ने क्रूसेडर राज्यों में अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया और ईसाई विद्वानों ने गुलामों और महिलाओं जैसे पुरुषों को बहुत अधिक शक्ति देने के लिए इस्लाम की निंदा की। एथेनियन कानूनों ने महिलाओं को कानूनी अनुबंधों में शामिल होने या कानूनी अदालतों में पेश होने से रोककर उनकी मौद्रिक स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित कर दिया। रोमन कानूनों के तहत गुलामों और विदेशी नागरिकों के पास बहुत कम अधिकार थे और यहाँ तक कि स्वतंत्र महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में हिंदुओं जैसे अन्य मूर्ति पूजक और ईश्वर विहीन समाजों में महिलाओं की स्थिति और भी खराब थी। दास्ता ये सती प्रथा के रूप में महिलाओं के खिलाफ गंभीर भेदभाव आदर्श था। लेकिन भारतीय इतिहास का सबसे भयानक हिस्सा मूलाराम है, एक स्तनकर जो निचली जाति और अछूत महिलाओं पर लगाया जाता था जो अपने स्तनों को ढकना चाहती थीं। भारत में महिलाएं हमेशा यौन और जातिगत भेदभाव का शिकार रही हैं और नंगे स्तन निचली जातियों की महिलाओं के लिए एक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। 1924 तक ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। ऊंची जातियों के सम्मान के संकेत के रूप में इस पहचानकर्ता को हटाने के बदले में कर का भुगतान करना पड़ता था। अधिकारी हर घर से कर वसूल करते थे जिसमें एक महिला होती थी और कलेक्टर स्तनों के आकार की जांच करते थे और एक आनुपातिक कर लगाते थे। यह अपमानजनक प्रथा केवल निम्न जातियों को अपने अधीन करने के उद्देश्य से थी, जिससे जातिवर्ग की यथास्थिति बनी रहे। पुनर्जागरण के दौरान महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? पुनर्जागरण के दौरान महिलाओं के अधिकारों में सुधार नहीं हुआ और संयोग से यह इस समय था कि हेनरी एट एन बोलिन और कैथरीन हॉवर्ड की दो पत्नियों को क्रमशः व्यभिचार और अनुचित आचरण के लिए सिर काट दिया। 1900 तक एक महिला की संपत्ति शादी के बाद उसके पति की होती थी। जहां तक उत्तराधिकार का प्रश्न है, एक पुत्री को एक पुरुष उत्तराधिकारी की उपस्थिति में कोई वास्तविक संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती है, जो पिता की संपत्ति को उसकी संपूर्णता में विरासत में लेगा। पिछली कुछ शताब्दियों के कार्यों से हमने देखा है कि कैसे कानूनों को निरंकुश शासन के साथ मिश्रित किया गया और अत्याचारों को सही ठहराने के लिए उपयोग किया गया। उस समय जो कानूनी था वह जरूरी नहीं कि सही हो। गुलामी एक बार अमेरिका में कानूनी थी, जैसा कि अलगाव था एक कार्यात्मक लोकतांत्रिक सरकार के अधिकार के बावजूद। यूरोप के WWII युग में उल्लेख नहीं है जब जर्मनी में प्रलय कानूनी था और नाजी जर्मनी में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने जर्मन के सर के लिए नूर्नबर्ग कानून पारित किया था। 1935 के सितंबर में रक्त और जर्मन सम्मान, जिसने नाजी विचारधारा को मूर्त रूप दिया और जर्मनी में यहूदियों के व्यवस्थित उत्पीड़न के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया और लाखों नागरिक महिलाओं और बच्चों की हत्याओं को सक्षम किया। कई मुसलमान इस बात पर शोक व्यक्त करते हैं कि इस्लाम इस सदी में सबसे गलत और गलत धारणा वाला धर्म है। यह विशेष रूप से जरूरी है कि लोग इस्लाम को जानें कि यह वास्तव में क्या है और इसे उन लोगों से सीखना चाहिए जो इसे प्राप्त करने और स्पष्ट करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जैसे कि योग्य इस्लामी विद्वान और न्यायविद, ताकि वे गुणों और ज्ञान से पूरी तरह वंचित न हों, इस्लाम के और अज्ञानता और पूर्वाग्रह से अंधे न हों। खुद को और दूसरों को शिक्षित करने की आवश्यकता के बावजूद ज़ेनोफोबिक गालियां कई सोशल मीडिया साइटों को प्रभावित करती हैं। नतीजतन यूरोप, एशिया और अमेरिका में इस्लामोफोबिया अब एक वैश्विक घटना है। यूरोप में रहने वाले लाखों मुसलमान उनसे और उनकी इस्लामी संस्कृति के प्रति अतार्किक शत्रुता, भय या घृणा का सामना करते हैं और उनके खिलाफ सक्रिय भेदभाव जीवन को बहुत कठिन बना देता है।
इस्लामोफोबिया कितना खतरनाक है। आज यूरोप में इस्लामोफोबिया व्यक्तिगत व्यवहारों और संगठनों और संस्थानों की नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से प्रकट होता है। संपत्ति, पूजा स्थलों और मुस्लिम धार्मिक केंद्रों पर शारीरिक या मौखिक हमलों की कई घटनाएं हुई हैं। हिजाब या नकाब पहनने वाली महिलाओं को हिंसा, बदनामी और दुर्व्यवहार की मौखिक या ऑनलाइन धमकियों का सामना करना पड़ा है। जर्मनी में व्यापक रूप से फैले गलत सूचना अभियानों में से एक मीडिया आउटलेट हैं जो आने वाले शरणार्थियों पर जर्मनी के अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं, जिनमें से कई विस्थापित और बेघर सीरियाई और यमनी थे, जिन्हें शरणार्थी का दर्जा दिए जाने से पहले जर्मन सरकार द्वारा सबसे गहन पृष्ठभूमि की जांच की गई थी। कुछ जर्मन मानते हैं कि ये शरणार्थी बढ़ती अपराध दर के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हाल के शोध और आंकड़े बताते हैं कि शरणार्थियों के देश में प्रवेश करने से पहले जर्मनी में अपराध दर बहुत अधिक थी। हालांकि बहुत से जर्मन चरमपंथी दूरदराज विचारधाराओं के साथ मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ नफरत फैलाना जारी रखते हैं और कुछ ने अपराध करने और मुसलमानों को इसके लिए तैयार करने का भी सहारा लिया। पिछले दशकों में जर्मनी ने न केवल अपने नागरिक आबादी के भीतर बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रैंकों में उन नाजी विचारधारा का पुनरुत्थान देखा। जर्मनी के कुलीन विशेष बलों में दूरदराज उग्रवाद ने उदारवादी राजनेताओं के बीच अलार्म बजा दिया, जिन्हें डर है कि राज्य संस्थानों में नवनाजी घुसपैठ का खतरा व्यापक नागरिक संकट में बढ़ सकता है। हाल के महीनों में बर्लिन पुलिस द्वारा कई जर्मन बुंडेसवेहर अधिकारियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुरुषों पर नकली पहचान पत्र, नकली आईडी, लाइसेंस और एक पूरी नकली प्रोफाइल सहित झूठे पहचान पत्र ले जाने का आरोप लगाया गया। पहचान की चोरी ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया क्योंकि प्रोफाइल में अरबी नाम का इस्तेमाल किया गया था। बुंडेसवेयर अधिकारी ने एक झूठे नाम के तहत एक सीरियाई शरणार्थी के रूप में पंजीकृत किया और बवेरिया में शरण का दावा किया। हैरानी की बात यह है कि उनके आवेदन को मंजूरी दे दी गई और उन्हें एक शरणार्थी आश्रय में रहने के लिए आवास आवंटित किया गया और यहां तक कि सरकारी लाभ भी प्राप्त हुए। बाद में उसने हथियार, प्लास्टिक विस्फोटक और ISIS बैनर खरीदने के लिए अपने पहचान पत्र का इस्तेमाल किया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि ये उसी के नाम पर है। जर्मन व्यक्ति नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके शरणार्थी आवास में बसने के लिए एक सीरियाई शरणार्थी के रूप में पेश करने में सक्षम था और कई अप्रवासी राजनेताओं को मारने के लिए हथियार खरीदता था, ताकि ऐसा प्रतीत हो जैसे कि जर्मनी में आने वाले शरणार्थी ही इन आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जर्मन जांचकर्ता कई अन्य जर्मन सैनिकों को पकड़ने में सक्षम थे जिन्होंने सीरियाई शरणार्थियों की झूठी पहचान बनाई थी, जो निर्वाचित अधिकारियों की हत्या करने की योजना बना रहे थे और अधिकारियों को विश्वास दिलाते थे कि ये सब अरब शरणार्थियों ने ऐसा किए। स्वतंत्र जांच करने के बाद इंटरपोल ने पाया कि जिन जर्मन अधिकारियों ने इन झूठे झंडे के संचालन को अंजाम देने का प्रयास किया था, वे केवल फ्रेंच बोलते थे और इसलिए उन्हें फ्रेंच भाषी सीरियाई आप्रवासियों के रूप में पेश किया गया। जर्मन सरकार ने 2015 में देश में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शामिल किया था, लेकिन शरणार्थियों के आने के बाद औसत अपराध दर वास्तव में कम हो गई थी। 2014 में शरणार्थी संकट से एक साल पहले जर्मनी में लगभग 8,000 अपराध हुए थे। जर्मनी में अपराध दर में तब से काफी कमी आई है और जो अपराध और हत्याएं हुईं, उनमें से अधिकांश मूल जर्मनों द्वारा की गई और कोई भी अपराधी अप्रवासी या शरणार्थी नहीं थे। सैकड़ों हजारों शरणार्थियों के बसने के बावजूद जर्मनी में औसत अपराध दर अब 1990 के दशक के बाद सबसे निचले स्तर पर है। यूरोप में नीतियां या कानून अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को लक्षित या असमान रूप से प्रभावित करते हैं और उनकी धर्म की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं, जैसे कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को पहनने पर प्रतिबंध लगाना,
चेहरे को छुपाने के खिलाफ कानून पारित करना और मीनारों के साथ मस्जिदों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना। ये भेदभावपूर्ण कानून उनके लिए जीवन को बहुत बोझिल बना देते हैं। यूरोप में मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार, आवास या वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और कुछ पत्रकारों और राजनेताओं द्वारा सार्वजनिक घोषणाओं द्वारा राजनीतिक स्पेक्ट्रम में मुसलमानों को एक समूह के रूप में कलंकित करते हैं, और जिन देशों में वे रहते हैं उनके द्वारा समुदायों के लिए उनके सकारात्मक योगदान की उपेक्षा करते हैं। इस्लामोफोबिया शब्द का उपयोग अपेक्षाकृत नया है, लेकिन यह कुछ समय पहले से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रचलित है। इस्लामोफोबिया अब यूरोप में एक मुद्दा क्यों है? हाल के वर्षों में इस्लामोफोबिया को यूरोप में बहुसंख्यक संस्कृतियों में आप्रवासन और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के एकीकरण पर सार्वजनिक चिंता से बढ़ावा मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के हमलों और लंदन में 7/7 ट्यूब बमबारी के बाद इन तनावों को और बढ़ा दिया गया है, और यूरोप में कई लोकलुभावन राष्ट्रवादी राजनेताओं को मुसलमानों को कलंकित करने के लिए हाई प्रोफाइल आतंकवादी हमलों द्वारा हमला करने और उनको गाली देने का मौका मिला है। यूरोप के कई शहरों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को गैर संबंधित के रूप में चित्रित किया गया है, और वे खुद को बाकी समाज से अलग करना चाहते हैं। मुस्लिम बहुल देशों से प्रवास करने वाले लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने में सरकारी नीतियां विफल रही हैं। अल्पसंख्यकों को बलि का बकरा बनाया गया, और यूरोप में रहने वाले लगभग 2.5 करोड़ मुसलमानों को लगातार मीडिया में यूरोपीय जीवन शैली के लिए अंतर्निहित खतरों के रूप में चित्रित किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब मुसलमान वहाँ पैदा होते हैं और यूरोप में पीढ़ियों तक रहते हैं, तो जेनोफोबिक लोकाधिकारवाद दल जो पूरे यूरोप में बढ़ रहे हैं और उनकी आलोचना करते हैं, यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ मुसलमान पीढ़ियों से रह रहे हैं। हालांकि मैंने जिन मुसलमानों का साक्षात्कार लिया है, वे जोर देकर कहते हैं कि उनके पास अभी भी अपने यूरोपीय समकक्षों के प्रति जबरदस्त प्यार और सम्मान है। अधिकांश मुसलमानों का मानना है कि मीडिया के कुछ तत्व इस्लाम के बारे में झूठे आख्यान फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, और यह इस दीर्घकालिक दुष्प्रचार अभियान के कारण है कि कई अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, कनाडाई और इस्लाम धर्म को नापसंद करते हैं। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, यह देखते हुए कि कैसे दशकों से इस्लामी पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए हर अपराध को बार बार मुस्लिम अपराध के रूप में लेबल किया गया था। इतने सारे घृणा अपराधों में मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यदि मास मीडिया अपराधों की रिपोर्ट करने में अधिक उद्देश्यपूर्ण होता और मुस्लिम जो एक आतंकवादी है जैसे शब्दों का उपयोग करने से रोकता है और इसके बजाय बुरे व्यक्ति को आतंकवादी कहता है, तो घृणा अपराधों में कम से कम 50% की कमी आई होती। यदि समाचार पत्र स्वभावतः अपने सभी शीर्षकों पर जातीय और सांस्कृतिक लेबल का उपयोग करते, तो यह बुरी तरह से गैर पेशेवर लगता। सुर्खियां जैसे कि भूरा भारतीय आदमी जो एक हत्यारा है, या पूर्व मुस्लिम आदमी जो नफरत करता है, या अप्रवासी आदमी जो चोर है, या यहूदी आदमी जो एक हत्यारा है, या ईसाई श्वेत व्यक्ति जो एक नस्लवादी है, सभी बेहद गैर जिम्मेदार हैं। हर समाज में अपराधी होते हैं और हर देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में अपराधों का उचित हिस्सा है। नेशनल सेंटर फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार अमेरिका की महिलाओं को हर साल करीब 50 लाख अंतरंग साथी से संबंधित शारीरिक हमले और बलात्कार का अनुभव होता है, लेकिन 20% से भी कम पीड़ित महिलाएं हमले के बाद चिकित्सा उपचार की तलाश करती हैं। अधिकांश अपराधी श्वेत ईसाई पुरुष हैं, लेकिन सभी अमेरिकियों को बलात्कारी के रूप में सामान्य बनाना और लेबल करना गलत होगा।
मध्य पूर्व के लोग और अरब इस्लामोफोबिया के बारे में क्या सोचते हैं? यह कोई रहस्य नहीं है कि मध्य पूर्व में दशकों से अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटेन की सेनाओं द्वारा बमबारी की गई और नाटो के नेतृत्व वाले बम विस्फोटों में लाखों इराकी और अफगान नागरिकों की जान चली गई। लेकिन सौभाग्य से खाड़ी देश और अन्य अरब देश मीडिया और समाचार पत्र की रिपोर्टिंग में सामान्यीकरण का उपयोग नहीं करते हैं। वे सभी हत्याओं और हत्याओं को अमेरिकी सेना या ब्रिटिश सैनिकों से नहीं जोड़ते हैं। सैन्य जेलों में सैकड़ों इराकी नागरिकों के साथ ब्रिटिश सैनिकों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण से संबंधित निंदनीय घटनाओं के उजागर होने के बाद भी अरब दुनिया इस परिदृश्य में पेशेवर बनी रही और अपने देशों पर कब्जा करने वाली पश्चिमी ताकतों के खिलाफ घृणा अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस उद्देश्यपूर्ण रिपोर्टिंग ने इराकियों और अफगानों को अंततः एक शांतिपूर्ण समझौते तक पहुंचने और एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की अनुमति दी। यूरोप और अमेरिका में रहने वाले कई मुसलमानों ने सोशल मीडिया और कई बार अखबारों में लगातार नफरत फैलाने के बावजूद बहुत सहिष्णुता और समझ दिखाने के लिए अपने ईसाई और यहूदी पड़ोसियों की सराहना की और प्रशंसा की। दुष्प्रचार के खतरे। मुसलमानों के खिलाफ एक सदी के लंबे दुष्प्रचार अभियान के परिणामस्वरूप जो लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होने का दावा करते थे, उन्हें बहुत सताया गया। विश्व युद्ध के बाद से इजराइल के कब्जे वाले बलों द्वारा सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए, लेकिन दुनिया के अधिकांश नेता इजरायली सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में चुप रहे। म्यांमार में इसी तरह का सामूहिक नरसंहार हो रहा है। एक छोटा सा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र जिसे बर्मा भी कहा जाता है, जहां बर्मी सेना के सदस्यों और बौद्ध ग्रामीणों ने लाखों मुसलमानों को मार डाला, जिन्होंने रोहिंग्या गांवों पर हमला करने के लिए एक अनौपचारिक मिलिशिया का गठन किया। बौद्ध बर्मी सैनिकों ने भी लगभग 5 लाख मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया और पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ मुस्लिम बर्मी नागरिक सुरक्षित रूप से पास के बांग्लादेश में भागने में सफल रहे। आज म्यांमार के 20 लाख से अधिक मुस्लिम शरणार्थी बांग्लादेश में अस्थायी रूप से जीर्णशीर्ण शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। म्यांमार शरणार्थियों के आवास में शरणार्थी शिविरों में से एक में मैंने व्यक्तिगत रूप से हजारों शिशुओं को देखा और सहायता कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि आधी मुस्लिम महिलाओं में से जिनका जुंटा सेना द्वारा क्रूरता से बलात्कार किया गया था, 1 लाख से अधिक महिलाओं ने अपने बलात्कारियों के बच्चों को जन्म दिया। इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार और मनोवैज्ञानिक आपदा देखने के बावजूद कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्वों और विश्व नेताओं ने कम्युनिस्ट बर्मी सैनिकों या बौद्ध ग्रामीणों की निंदा की, जिन्होंने अपने लाखों मुस्लिम पड़ोसियों को जला दिया और मार डाला। एक बार फिर इस मामले में मुसलमान पीड़ित या बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़ित थे, लेकिन दुनिया के अधिकांश मीडिया ने मुसलमानों को खलनायक के रूप में चित्रित किया। लगभग 2 अरब लोगों में से यदि मुस्लिम नाम वाले एक व्यक्ति ने अपराध किया, तो समाचार पत्रों और सोशल मीडिया ने अपराध को इस्लामी और कथित अपराधी को मुस्लिम आतंकवादी के रूप में लेबल किया। हालांकि विडंबना यह है कि जब बर्मा के ग्रामीणों ने बर्मा में लाखों मुस्लिम नागरिकों का नरसंहार किया, तो किसी ने उन्हें बौद्ध आतंकवादी नहीं कहा। जब चीनी सरकार ने 30 लाख जातीय उइगर मुसलमानों को एकाग्रता शिविरों में मार डाला, तो किसी ने भी उन्हें कम्युनिस्ट आतंकवादी नहीं कहा। जब जर्मन नाजियों ने अपने विनाश शिविरों में 60 लाख यहूदियों को मार डाला, तो दुनिया में एक भी व्यक्ति ने उन्हें ईसाई आतंकवादी के रूप में लेबल नहीं किया। हालांकि अधिकांश जर्मन सैनिक धर्मनिष्ठ ईसाई थे, जो नियमित रूप से चर्चों का दौरा करते थे और सैनिकों के पास प्रत्येक बटालियन में एक अनिवार्य पादरी और पुजारी था। जर्मन नागरिकों को उनकी बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार यहूदियों से घृणा करना सिखाया गया था, जहां यहूदियों को यीशु की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जाता है। इसके बावजूद नाजियों के अपराधों के लिए न तो पुजारियों और न ही ईसाइयों को दोषी ठहराया गया। हालांकि यह अजीब है कि 2 अरब मुसलमानों में से
यदि एक व्यक्ति हत्या या चोरी करता है तो पूरी दुनिया स्वचालित रूप से चिल्लाती है कि सभी मुसलमान हिंसक हैं। मीडिया इस बात पर अफसोस जताता है कि कैसे सभी मुसलमान आतंकवादी हैं। हर उपन्यास, टेलीविजन शो और फिल्में मुसलमानों को बहुत नकारात्मक तरीके से दर्शाती हैं। इन रूढ़ियों ने मुस्लिम आबादी की भलाई को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, जिनमें से अधिकांश शांतिप्रिय नागरिक हैं। मुसलमान दुनिया में सबसे अधिक सताए जाने वाले नागरिक हैं और किसी भी अन्य धर्म के अनुयायियों की तुलना में अधिक मारे और प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सहानुभूति प्राप्त करने के बजाय वे दुनिया में सबसे अधिक घृणा के प्राप्तकर्ता हैं। 200 से अधिक किताबें, शोध पत्र और लेख प्रकाशित हुए हैं जो साबित करते हैं कि 2001 में ट्विन टावर्स पर 11 सितंबर का हमला मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यूरोप और इजराइल में स्थित एक स्वतंत्र भाड़े के समूह न्यूयॉर्क में उन 3000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि उन 3000 विषम पुरुषों और महिलाओं का बदला लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंक के खिलाफ एक बेतरतीब युद्ध शुरू किया और लाखों नागरिकों के मारे जाने का कारण बन गया। युद्ध विशेषज्ञ और मानवाधिकार विशेषज्ञ अब कहते हैं कि आतंक के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले युद्ध ने पिछले 2 दशकों में लगभग 3 करोड़ मुसलमानों की जान ले ली या विस्थापित किया। हालांकि इतने लाख निर्दोष मुस्लिम नागरिकों की मौत आज सुर्खियां नहीं बनती, जैसे जर्मनी में 60 लाख यहूदियों की मौत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खबरों में नहीं आई थी। यह यूरोप में यहूदियों के प्रति लोगों में व्याप्त उत्पीड़न और घृणा के कारण था। जर्मन यहूदियों का नाजी उत्पीड़न कोई अनोखी ऐतिहासिक घटना नहीं थी। अधिकांश जर्मन इस बात से अनजान हैं कि यहूदी विरोधी कोई नाजी आविष्कार नहीं था, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो सदियों से जर्मन समाज में समाया हुआ था। 1000 से अधिक वर्षों तक जर्मनी में यहूदियों को सताया गया और यहूदी विरोध आदत बन चुका था। जर्मन धर्म युद्ध के दौरान दसियों हजार यहूदियों का वध किया गया था। यहूदियों के जर्मन शहरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूरे इतिहास में यहूदियों को यूरोप में सताया गया। केवल स्पेन में एक संक्षिप्त अवधि के लिए, जो मुस्लिम अरब शासन के अधीन था, यहूदी आबादी स्वतंत्रता में रहती थी। लेकिन वह समाप्त हो गया जब ईसाइयों ने नियंत्रण हासिल कर लिया और न्यायिक जांच के आदेश दिए गए और सभी यहूदियों को निष्कासित कर दिया गया। हम में से जितने लोग धार्मिक विषयों और धार्मिक चर्चाओं से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह समझ में आता है कि कुछ लोगों को उनके आराम क्षेत्र से बाहर धकेल दिया जाता है, दूसरों के विश्वास और धर्म की गलतफहमी अक्सर कटु असंतोष और यहाँ तक कि हिंसक संघर्ष को एकमुश्त युद्ध का कारण बनती है। सदियों से विकासशील देशों के नागरिकों को विशाल आतंकवादी समूहों के खतरों के बारे में शिक्षित किया गया, जैसे भारत में माओवादी विद्रोही, आयरलैंड में IRA आतंकवादी संगठन, स्पेन में बास्क अलगाववादी संगठन, कोलंबिया में वामपंथी गुरिल्ला समूह, यहूदी आतंकवादी समूह डैम यहूदी नाकाम, जिसने 60 लाख जर्मनों की हत्या करने की कसम खाई थी और दुनिया भर में WW2 के सैकड़ों दिग्गजों की हत्या की थी। यह कोई रहस्य नहीं है कि धर्मयुद्ध यूरोप के ईसाई इतिहास पर एक काला धब्बा था और बहुत से लोग हिंसा भड़काने के लिए ईसाई धर्म को दोष देने के लिए तत्पर थे, जैसा कि इस सदी में अक्सर इस्लाम के बारे में कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों और कानूनों के उथले ज्ञान वाले पुरुष और महिलाएं अक्सर असत्यापित ग्रंथों और संदर्भ से बाहर किए गए अंशों को पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, चर्च जाने वाले कभी कभी बाइबल के छंद सुनते हैं जो व्यभिचारियों को मौत की सजा देने की सलाह देते हैं। अभद्र भाषा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में आम है और यह केवल मुसलमानों को बदनाम करने पर समाप्त नहीं होता है। स्वघोषित अज्ञेयवादी और नास्तिवादी द्वारा अक्सर यह साबित करने के लिए बाइबल के अंशों का हवाला देते हैं
कि ईसाई धर्म खतरनाक है। बाइबल में वे अंश जो हत्या का महिमामंडन करते हुए दिखाई देते हैं और यीशु को दास्ता को बढ़ावा देने के लिए उद्धृत करते हैं, या पुराने नियम की कविता जो लोगों को व्यभिचार करने वाली महिलाओं को पत्थर मारने की आज्ञा देती है, अक्सर यहूदी धर्म और ईसाई धर्म को नकारात्मक तरीके से चित्रित करने के लिए संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा ही इस्लाम के साथ भी किया जाता है और इस तरह कुछ विकृत छवियों को मीडिया में वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग की आड़ में प्रचारित किया जाता है और ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों को मुस्लिम आस्था से जोड़ दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं को अक्सर धर्मनिरपेक्ष या अज्ञेयवादी आतंकवादी समूहों द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है, जो आतंक के कृत्यों को अंजाम देने के लिए एक देवता के नाम का उपयोग करते हैं। यह संभव है कि बाइबल में दास्ता का उल्लेख शाब्दिक रूप में नहीं है, या शायद व्यभिचार के लिए महिलाओं को पत्थरवाह करना केवल मूसा के कानूनों में सुझाया गया था और यहूदियों और ईसाइयों को कड़ाई से आदेश नहीं दिया गया था। बहुत से लोग मुस्लिम पैगंबर मुहम्मद और कुरान के बारे में जेनोफोबिक टिप्पणियों को ट्वीट और पोस्ट करते हैं और अनजाने में मानते हैं कि यह धर्म हिंसा सिखाता है। यह एक मूर्खतापूर्ण और असत्य विचार है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में लगभग 3 करोड़ मुसलमान युद्धों में मारे गए हैं, विस्थापित हुए हैं या घायल हुए हैं, और आतंकवाद से संबंधित हमलों में 1000 अमेरिकी और यूरोपीय मारे गए हैं। मुसलमानों का अनजान भय उस गलतफहमी की उपजा है जहां लोग ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों का अध्ययन किए बिना मीडिया पर टिप्पणी पोस्ट करते हैं। मुस्लिम विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि कुरान की आयतें इस्लामी जीवन शैली की आचार संहिता को स्पष्ट करती हैं, जहां इब्राहिम के भगवान लोगों को उत्पीड़न, हिंसा और असमानता के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करते हैं। मुसलमानों का यह एक ईश्वर कुरान में कहता है कि लोग युद्ध में शामिल हो सकते हैं, लेकिन केवल अगर वे सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। कुरान का कहना है कि मुसलमान पहले से युद्ध शुरू नहीं कर सकते हैं और उन्हें केवल बचाव में कार्य करने की अनुमति है। युद्ध की अनुमति इस स्थिति में है, वो भी अंतिम विकल्प के रूप में, जब किसी असहाय लोगों पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो। इस्लाम और आतंकवाद पिछले कई दशकों से पर्यायवाची रहे हैं और यह भावना 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों पर हुए हमले के बाद प्रचलित हुई, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक को नष्ट कर दिया गया था विस्फोटों के साथ। इस्लाम के कई आलोचकों का मानना है कि मुस्लिम पवित्र पुस्तक एक हिंसक पैम्फलेट है जो विश्वासियों को युद्ध छेड़ने के लिए कहता है, लेकिन कुरान केवल मुसलमानों को विशुद्ध रूप से रक्षात्मक युद्ध में लड़ने की अनुमति देता है जब परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, लेकिन पैगंबर ने हमेशा विश्वासियों को युद्ध पर शांति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। नफरत पर प्यार और कट्टरता पर सहिष्णुता। जब जर्मन सरकार ने यूरोपीय लोगों को खुले तौर पर यहूदी आबादी को नीचा दिखाने और धमकी देने के लिए प्रोत्साहित किया, तो इससे नरसंहार हुआ जिसमें 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। जो बच गए उन्हें बेदखल कर दिया गया और निर्वासन में डाल दिया गया। आज जब इस्लामोफोबिक व्यवहार और भाषण लोकप्रियता हासिल कर रही है, तो यह अभद्र भाषा 1 अरब से अधिक निर्दोष मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अक्षम्य नरसंहार का कारण बन सकती है। क्या अल-कायदा या ISIS या ISIL मुस्लिम समूह हैं? ISIS या अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रस्तावित सर्वनाश युद्ध का विचार पूरी तरह से गैर इस्लामी है। अतीत में कई धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल हिंसा और गुलामी जैसी प्रतिकूल प्रथाओं को महिमामंडित करने के लिए किया गया है। दरअसल बाइबल के नए नियम में इफिसियों 6:5 जैसे अंश ईसाइयों को दास लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईसाई बाइबल में पौल भगोड़े दासों को
अपने स्वामी के पास लौटने के लिए मना लेता है। अमेरिकी दक्षिण में गुलामी के दौरान इस तरह के ग्रंथों का इस्तेमाल गृहयुद्ध से पहले दास्ता और सजा के सबसे भयानक रूपों को सही ठहराने के लिए किया गया था। सौभाग्य से अब्राहम लिंकन इस प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त करने में सक्षम हुए। जबकि इस्लाम में गुलामी पर 1400 वर्षों से प्रतिबंध लगाया गया है, मुसलमानों को युद्ध के मैदान में कैदियों को ले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन युद्ध के कैदियों के साथ सम्मान और प्रेम के साथ व्यवहार करने और संघर्ष समाप्त होते ही उन्हें मुक्त करने का आदेश दिया गया है। FBI जांचकर्ताओं को संदेह था कि 9/11 के हमले एक अधार्मिक भाड़े के समूह द्वारा किए गए एक झूठे झंडे के ऑपरेशन थे, जिनमें से अधिकांश कथित अपराधियों को बाद में जीवित और सही पाया गया था। यह उजागर हुआ कि जिन युवा अरब लोगों पर विमान के अपहरण का आरोप लगाया गया था, उन्हें वास्तव में जघन्य हमले के लिए फंसाया गया था। संघीय जांच ब्यूरो ने कभी भी स्वतंत्र 9/11 जांचकर्ताओं के साथ विमान में मध्य पूर्व के किसी भी व्यक्ति के किसी भी विमान में प्रवेश करने की फुटेज को साझा नहीं किया। स्वतंत्र शोधकर्ता यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि नवाफ अल हाज़मी और सलेम अल हाज़मी अभी भी जीवित हैं। एक आरोपी अपहरणकर्ता सलेम अल हाज़मी को 9/11 के बाद सऊदी अरब के यानबू में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र में जीवित और अच्छी तरह से काम करने की सूचना मिली थी। FBI की सूची में शामिल अन्य लोगों में से एक वलीद अल शहरी मोरक्को के कैसाब्लांका में जीवित निकला, जो सऊदी अरब एयरलाइंस के साथ एक पायलट के रूप में काम कर रहा था। एक अब्दुलजीज अल उमारी को भी जीवित बताया गया था और शिकायत की थी कि उसने डेनवर में अपना पासपोर्ट खो दिया था। एक सईद अल गमदी भी जीवित था और सऊदी अरब में एक पायलट के रूप में काम कर रहा था। खालिद अल मिधर के भी जीवित होने की सूचना मिली थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री सऊद अल फैसल ने जांचकर्ताओं को कथित आतंकवादियों की पहचान करने में मदद की। 9/11 की जांच समिति के विशेषज्ञ भी निश्चित हैं कि ट्विन टावरों को नियंत्रित विध्वंस द्वारा नीचे लाया गया था, न कि सऊदी या मध्य पूर्वी आतंकवादियों द्वारा जो मीडिया प्रचारित करता है। सहिष्णुता सिखाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अपने देशों या इसके आगे लेबल वाली जातियों के साथ अपराधों का उल्लेख करना घृणित है। अपराध का न कोई धर्म होता है, न कोई राष्ट्रीयता। यह एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति तक ही सीमित नहीं है और इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। दुर्व्यवहार दुरुपयोग है और हत्या हत्या है, और मीडिया को इसे नकारात्मक या पक्षपातपूर्ण तरीके से नई रिपोर्ट करने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए और अपराधियों को मध्य पूर्वी, मुस्लिम, ईसाई, रूसी, श्वेत, अरब, पूर्व मुस्लिम के रूप में लेबल किए बिना निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात नहीं है, अमेरिकी संविधान ने गुलामी की अनुमति दी और साथ ही मनुष्यों को अपना बनाना और बेचना कानूनी माना था। आज तक अमेरिकी संविधान अपने दुश्मनों को मारने की अनुमति देता है, भले ही कथित दुश्मन नागरिक हों जो अपने देश की रक्षा कर रहे हों, जैसे कि वियतनाम, इराक, कोरिया या अफगानिस्तान के बाधक योद्धा। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों पर हुए हमलों के बाद अमेरिकी संविधान ने एक बार फिर संदिग्ध आतंकवादियों या किसी अन्य जासूस से पूछताछ करते हुए यातना, बलात्कार और हत्या को वैध कर दिया। यह सब अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। जो लोग आतंकी संदिग्धों की हत्या या उन्हें प्रताड़ित करते हुए पकड़े गए थे, उन पर कभी भी किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका दुनिया का सबसे खराब देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी एक सक्रिय लोकतंत्र है, जहां नागरिक सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और पैट्रियट अधिनियम के सभी प्रावधान जिसने यातना को वैध किया ताकि अमेरिकी अपना बचाव कर सके। बाइबिल में सैकड़ों मार्ग और छंद भी हैं जो ईसाइयों को उन सभी को मारने के लिए कहते हैं जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी ईसाई क्रूसेडर और हत्यारे हैं।
बाइबिल में 100 से अधिक छंद हैं जहां महिलाओं को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया गया है, लेकिन कोई भी उन पूर्व मध्यकालीन निर्देशों का पालन नहीं करता है। इस तथ्य के बावजूद कि कुरान में एक भी आयत नहीं है जो किसी को पत्थर मारने या प्रताड़ित करने की अनुमति देती है, मुसलमानों को अभी भी समस्या माना जाता है और इस्लाम को कई लोगों द्वारा एक खतरनाक विचार माना जाता है। चीन में कम्युनिस्ट सरकार ने सभी सार्वजनिक और निजी घरों से कुरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल एक ढोंग के रूप में किया। चीनी सरकार ने पहले ही 10 लाख से अधिक मुसलमानों को एकाग्रता शिविरों में कैद कर दिया, जिसमें सभी कैदी निर्दोष नागरिक हैं, जिनमें शिशु, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं। हर दिन कई हजार मुस्लिम महिलाओं को चीनी कम्युनिस्ट पुलिस द्वारा उन्हें कम चरमपंथी बनाने के लिए बलात्कार किया जाता है। 2017 के बाद से चीन में 10 लाख से अधिक नागरिक मुसलमानों की मृत्यु हुई। उन शिविरों से हर साल कम से कम 1 लाख अंगों को ले जाया जाता है। ये सभी जबरन मुसलमानों के शरीर से निकाले जाते हैं। अंग कटाई की यह प्रथा 2017 से चली आ रही है। कुछ संशयवादियों का तर्क है कि चीन केवल निंदा किए गए कैदियों और मौत की सजा पाने वाले कैदियों से अंग लेता है, लेकिन स्वतंत्र शोध से पता चला कि चीन के पूरे देश में केवल 30 लोगों ने मृत्यु के बाद अपने अंगों को दान करने के लिए साइन अप किया था। शेष 1 लाख अंग शिनजियांग क्षेत्र के मुस्लिम कैदियों से जबरन गए। उन क्षेत्रों में चीनी मुसलमानों को रमजान के पवित्र महीने में उपवास करने की अनुमति नहीं है और न ही उन्हें कुरान रखने या पढ़ने की अनुमति है। मुस्लिम महिलाएं जो हिजाब या स्कार्फ या यहाँ तक कि लंबे कपड़े पहनने की कोशिश करती हैं, उनके घरों में जबरन बलात्कार किया जाता है। उनके पतियों को देखने के लिए मजबूर किया जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पुलिसकर्मी महिलाओं का बलात्कार करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उनके घरों में रहते हैं कि वे चरमपंथी या कट्टरपंथी न बने। सैकड़ों चीनी नास्तिक पुलिसकर्मियों द्वारा सामूहिक बलात्कार और विद्युतीकरण करने वाली चीनी मुस्लिम महिलाओं ने कभी आतंकवाद नहीं किया और न ही कोई अपराध किया। उनके बच्चों के सामने इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड से उनके साथ बेरहमी से बलात्कार किया जाता है और हर दिन कई लोग अपनी चोटों के कारण मर जाते हैं। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट सरकार का दावा है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि ये नागरिक उग्रवादी न बन जाए, इसलिए वे अपने ही देश के मुस्लिम नागरिकों को प्रताड़ित और मार रहे हैं। चीनी एकाग्रता शिविरों में मुसलमानों को प्रार्थना करने और उपवास करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है और उन्हें शराब पीने और रोजाना सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि मुसलमानों को यहूदियों की तरह सूअर का मांस खाने की अनुमति नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पुलिस ने अपने जबरन उपदेश कार्यक्रमों में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को इस्लाम को कोसने और उनके धर्म की निंदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा करने से मना करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। इस्लाम को कोसने के लिए राजी नहीं होने पर उनके बच्चों को अक्सर माताओं के सामने फ्रीजर में रखा जाता है। केवल इन विवरणों से हम देख सकते हैं कि कैसे चीन में पहले से ही एक आधुनिक नरसंहार हो रहा है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर एक चीनी व्यक्ति हत्यारा या बलात्कारी नहीं है। हजारों चीनी लोग हैं जो अपनी साम्यवादी सरकार की प्रथाओं के खिलाफ हैं और वे उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। चीनी सरकार ने मुस्लिम पवित्र पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें छंद हैं जो विश्वासियों को अपने घरों और परिवारों की रक्षा करने की अनुमति देते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुरान में कई छंद हैं जहां दुश्मन के सामने खुद का बचाव करने की अनुमति है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारा धर्म दुष्ट है। जब लोग इस्लाम से नफरत करते हैं या मुसलमानों और इस्लाम के प्रति नफरत का उपदेश देकर मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नरसंहार का आह्वान करते हैं, तो वे यह नहीं समझते हैं कि वे परोक्ष रूप से मुसलमानों के अगले नरसंहार का कारण बन रहे हैं, जो पहले से ही चीन में और म्यांमार में भी शुरू हो चुका है। कोई भी धर्म हिंसा या बलात्कार को बढ़ावा नहीं देता है।
कोई भी पवित्र पूजा स्थल दुरुपयोग के लिए नहीं बुलाता है। हमारी दुनिया एक ऐसा समाज है जिसमें कोई बुरी जाति नहीं है, कोई बुरा लिंग नहीं है, कोई बुरा राष्ट्र नहीं है और कोई बुरा धर्म नहीं है। प्रत्येक समाज में अपराधियों का अपना हिस्सा होता है और यह वे विशिष्ट लोग हैं जो अपराध करते हैं, जिनकी निंदा की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अमेरिका में हर मिनट 5 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और लगभग 80% अपराधियों पर कभी किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है। अधिकांश अपराधी श्वेत ईसाई पुरुष हैं, लेकिन मीडिया के लिए यह सामान्यीकरण करना और यह दावा करना गलत होगा कि सभी श्वेत अमेरिकी पुरुष बलात्कारी हैं। हर देश में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और हर धर्म में ऐसे अनुयायी होते हैं जो दयालु और दयावान होते हैं। हालांकि कुछ लोग नस्ल का इस्तेमाल नरसंहार के कृत्यों को करने के लिए करते हैं, जैसे जर्मनी में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नाजी सरकार और अन्य अपराधी जो लोगों को चोट पहुंचाने और खुद को सही ठहराने के बहाने पैसे या धर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब म्यांमार में बौद्ध सेना ने रखाइन मुसलमानों का नरसंहार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि वे नस्लीय सफाई कर रहे हैं। 2018 के बाद से बर्मी सेना और स्थानीय बौद्धों ने लगभग 5 लाख मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया और 10 लाख से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी। मुस्लिम ग्रामीणों के सभी घर जला दिए गए और नागरिकों को शरणार्थी के रूप में शरण लेने के लिए पड़ोसी बांग्लादेश में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50,000 मुस्लिम बच्चों को जिंदा जला दिया गया और उनके घरों और स्कूलों को नष्ट कर दिया गया। इन निर्दोष नागरिकों का एकमात्र अपराध यह था कि वे मुसलमान थे। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया में सबसे अधिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक घोषित किया है। हालांकि म्यांमार एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां मुसलमानों की हत्या की जा रही है। वर्ष 2001 से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने पाया कि इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण के बाद 3 करोड़ 70 लाख मुस्लिम विस्थापित हुए और मध्य पूर्व में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर पर 9/11 के हमले के बाद ट्विन टावर विस्फोटों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगभग 500 मुसलमान मारे गए और मुस्लिम देशों पर अमेरिकी आक्रमण के बाद सैकड़ों हजारों मुस्लिम और अरब नागरिक नाटो ड्रोन हमले की बमबारी में मारे गए। हैरानी की बात यह है कि भले ही लाखों की संख्या में मुसलमान मर रहे हों, लेकिन फिर भी लोग उनसे नफरत करते हैं। बहुत से लोग आंख बंद करके उन्हें हत्यारा और आतंकवादी कहते हैं। यह वास्तव में बहुत दुख की बात है कि बहुत से लोग यहूदी नरसंहार के शिकार लोगों के लिए बुरा महसूस करते हैं, लेकिन वे मुसलमानों के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहते हैं, जिनकी हर दिन बलात्कार, दुर्व्यवहार, अत्याचार और हत्या हो रही है। हम कैसे जानते हैं कि एक और नरसंहार निकट है? हजारों सोशल मीडिया उपयोगकर्ता पूर्व मुसलमान होने का दावा करते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना जन्म धर्म छोड़ दिया था और नास्तिक या ईसाई बन गए थे, और वे दूसरों को यूरोप और उत्तरी अमेरिका की शेष मुस्लिम आबादी को नष्ट करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि इस तरह के जोशीले आह्वान किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरनाक हैं, लेकिन यह उन पूर्व मुसलमानों के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है जो इस्लामी आस्था का पालन करने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। न केवल यूरोप में बल्कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका में भी मुसलमानों के खिलाफ एक नरसंहार निकट है। 2000 की शुरुआत में जब अमेरिकियों ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना तो सरकार ने पैट्रियट कानून पारित किया, जिसमें 1936 में हिटलर के जर्मनी के नूर्नबर्ग कानूनों के साथ समानताएं थीं। भविष्य के इन नरसंहारों में सबसे पहले पूर्व मुसलमान मारे जाएंगे और उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा।
क्योंकि कई यहूदी जर्मन ऐसे थे जो अपने धर्म का पालन नहीं करते थे और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और अपने प्रोटेस्टेंट जीवन साथी के साथ रहते थे। लेकिन नाजी सरकार ने उन्हें नहीं बख्शा। वास्तव में कई युवक और युवतियां जो हिटलर यूथ के सदस्य थे और यहूदी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, बाद में उन्हें यहूदी होने के कारण एकाग्रता शिविरों में ले जाया गया और बंद कर दिया गया। अगर किसी के परिवार में एक भी 8वां यहूदी खून था तो उस कबीले के सभी सदस्यों को तुरंत विनाश शिविरों में भेज दिया गया ताकि उन्हें मार डाला जा सके। उस समय कई जर्मनों ने उन कारणों का हवाला देते हुए दया की भीख मांगी कि वे यहूदी नहीं हैं और वे वफादार ईसाई और रीच के वफादार नागरिक हैं। लेकिन हिटलर प्रशासन ने अपनी आधिकारिक नीतियों से हटने से इनकार कर दिया। दूसरों के प्रति प्रेम और सहिष्णुता को बढ़ावा देना और सिखाना ही हमारी दुनिया की निरंतरता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। दूसरों को जैसे हैं वैसे ही सीखना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया पहले से ही पर्याप्त हिंसा, घृणा और यातनाओं से भरी हुई है। हजारों इंटरनेट उपयोगकर्ता, सोशल मीडिया प्रभावित करने वाले और विशेष रूप से पूर्व मुसलमान इस्लाम के बारे में दुष्प्रचार फैलाने के लिए लगातार इंटरनेट पर सतर्क रहते हैं और पैगंबर मोहम्मद के बारे में खुले तौर पर झूठ बोलते हैं। और कई बार इस्लाम के अनुयायियों को छोटा करने के लिए कई लोग पवित्र मुस्लिम पुस्तक से झूठे आख्यान और नकली छंद बनाते हैं। अभद्र भाषा इतनी आम है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और दर्शक अनजाने में उन घृणित भाषणों से प्रभावित होते हैं और परिणाम स्वरूप मीडिया पर हिंसक सामग्री फैलाते हैं। अकेले इस साल सभी मुसलमानों को खत्म करने के हैशटैग के साथ 1 मिलियन से अधिक पोस्ट, ट्वीट और टिप्पणियां की गई हैं। पूरी मुस्लिम आबादी को मारने के लिए कॉल करने वाले हैशटैग ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में आम हैं। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन हजारों पोस्ट अपलोड किए जाते हैं, जहां उपयोगकर्ता खुले तौर पर यूरोप और मध्य पूर्व में मुसलमानों के सर्वनाश का आह्वान करते हैं। हजारों अमेरिकी और यूरोपीय उपयोगकर्ता ऐसी सामग्री और मीम्स पोस्ट और रिपोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं जो दर्शकों को सभी मस्जिदों को जलाने और इस्लामिक केंद्रों और स्कूलों को गैसोलीन की सट्टेबाजी में डुबोने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में अरबों मध्य पूर्व के लोगों और मुसलमानों के विनाश के लिए खुले आह्वान भी बहुत आम हैं। कई उपयोगकर्ता नियमित रूप से हिजाब पहने महिला बार्बी डॉल को फांसी या गला घोंटने की तस्वीरें अपलोड करते हैं। अन्य मुखर सोशल मीडिया प्रभावितों ने खुले तौर पर सार्वजनिक रैलियों में मुस्लिम सर्वनाश का आह्वान किया, जिनमें से सबसे प्रमुख पोलैंड में हुआ, जहां लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और यूरोप से मुसलमानों का नरसंहार शुरू करने का आह्वान किया। इस तरह के अभद्र भाषा की व्यापक रूप से निंदा नहीं की गई और इसके परिणामस्वरूप मुसलमान कई घृणा अपराधों के शिकार हो गए। सोशल मीडिया और अखबार इस तरह की नफरत भरी टिप्पणियों को अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं, लेकिन सुधार की आड़ में एक खास धर्म या संस्कृति के प्रति नफरत फैलाने या जागरूकता फैलाने का अभियान इतना आम हो गया है कि अब सीधे तौर पर सैकड़ों अरबों और मध्य पूर्व के लोग मर गए जो यूरोप में रह रहे थे। आइए हम सब प्रेम, सहिष्णुता और स्वीकृति का उपदेश दें। दुनिया पर्याप्त घृणा, हिंसा और हत्या और यातना से भरी हुई है। आइए उन नफरतों को प्यार और सकारात्मक ऊर्जा से रोकने की कोशिश करें। आइए हम खुद को यह सोचकर मूर्ख न बनाएं कि एक विशेष धर्म और जाति के प्रति घृणा का प्रचार करना सुधार करना या जागरूकता फैलाना है। मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा पर शोध के हिस्से के रूप में हमने हजारों सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने इस्लामिक आस्था के अनुयायी होने का दावा किया और पूछा कि वे बढ़ते इस्लामोफोबिक पोस्ट और ऑनलाइन ट्वीट के बारे में क्या सोचते हैं। अधिकांश मुस्लिम उपयोगकर्ताओं ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि वे यह नहीं मानते कि यूरोपीय और अमेरिकी उनसे नफरत करते हैं, और वास्तव में उनका मानना था कि फ्रांस, स्पेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के लोग अप्रवासियों और अरबों के प्रति बहुत अच्छे और मैत्रीपूर्ण हैं। लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि मीडिया अक्सर मुसलमानों को जनता के सामने पेश करने में अनुचित था
और टेलीविजन और रेडियो शो द्वारा तैयार किए गए दोहराए गए प्रचार ने लोगों को दिखाया कि सभी मुसलमान हिंसक या खतरनाक हैं। कई लोगों को घृणित इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं में बदल दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों दूरदराज और नस्लवादी राजनेताओं ने खुले तौर पर उन देशों में मुस्लिम प्रतिबंध का आह्वान किया और लोगों को मुसलमानों को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। लगातार मुस्लिम विरोधी प्रचार के कारण कई यूरोपीय लोगों ने खुले तौर पर मुस्लिम नरसंहार का आह्वान किया। यह भावना असामान्य नहीं है, क्योंकि हम इतिहास को खुद को दोहराते हुए देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप में यहूदियों को उसी तरह निशाना बनाया गया था जैसे मुसलमानों को परेशान और सताया जा रहा है। हिटलर ने जनवरी 1933 में जर्मनी में सत्ता संभाली। शुरू से ही यहूदियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनके अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए नीतियों और स्थानीय, क्षेत्रीय और संघीय कानूनों के साथ निशाना बनाया गया। उन्हें स्कूलों, अस्पतालों, पुस्तकालयों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच से वंचित रखा गया था। अपने व्यवसायों के अभ्यास के लिए, मूल्य की कोई भी वस्तु रखने के लिए, लेकिन विशेष रूप से रेडियो और बाहरी दुनिया से संपर्क, पार्क की बेंचों पर बैठना, ट्राम और साइकिल पर सवारी करना, भोजन के लिए दुकानों पर खरीदारी करना और संपत्ति का मालिक होना। जब जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में आई, तो उन्होंने यहूदियों के खिलाफ एक गलत सूचना अभियान शुरू किया। यूरोप में हो रही सभी भयानक चीजों के लिए समाचार पत्र लगातार यहूदियों को दोषी ठहराते थे। यदि एक सीरियल किलर पकड़ा जाता है, तो मीडिया इसे एक सामान्य समाचार के रूप में रिपोर्ट करती और अपराधी को उनके धर्म या जाति के आधार पर लेबल नहीं लगाती। उदाहरण के लिए, यदि एक जर्मन व्यक्ति पैसे चुराता है, तो समाचार पत्र लिखेंगे कि एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि यदि अपराधी यहूदी होता, तो यहूदी चोर, चोरी जैसे शब्दों से सुर्खियां बटोरता। लेकिन वही अखबार यह नहीं कहता कि एक श्वेत ईसाई व्यक्ति को चोरी या हत्या का दोषी पाया गया। यहूदियों पर निर्देशित नफरत इतनी प्रमुख हो गई कि जल्द ही जर्मन आबादी अपने यहूदी पड़ोसियों को नापसंद करने लगी। 1935 तक जर्मनी में यहूदियों से उनकी जर्मन नागरिकता छीन ली गई थी। यह उनके लिए एक भयानक आघात था, क्योंकि वे यहूदी पीढ़ी दर पीढ़ी जर्मनी में रहे थे। उनके पासपोर्ट उनके अधिकारों की कानूनी सुरक्षा के लिए उनकी आखिरी उम्मीद थे। 1938 यहूदी आबादी के लिए और भी क्रूर मोड़ था। मीडिया अभी भी उनकी आलोचना कर रहा था और अधिकांश सुर्खियों में उल्लेख किया गया था कि यहूदी कितने खतरनाक हैं और कैसे यहूदी बच्चे भी बड़े होकर राक्षस बनेंगे जो जर्मन लोगों से पैसे और नौकरियां चुरा लेंगे। 1938 के अंत में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में जर्मन अर्धसैनिक बलों और आम लोगों ने यहूदियों के खिलाफ अभूतपूर्व हिंसा में सड़कों पर उतर आए। कार्रवाई नाजी नेतृत्व, हिटलर यूथ और स्टॉर्म ट्रूपर्स द्वारा आयोजित की गई थी। दंगाइयों ने सैकड़ों आराधनालय जला दिए और आराधनालय अग्निशामकों के सामने जला दिए, जिन्हें हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया गया था। दंगाइयों ने दुकान की खिड़कियां तोड़ दी और 8,000 से अधिक यहूदी स्वामित्व वाले व्यवसायों को लूट लिया। सड़कों पर भरे कांच के टुकड़ों ने तबाही को क्रिस्टाल नाच, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास नाम दिया। यहूदी कब्रिस्तानों को अपवित्र किया गया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। हजारों यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया। यह अंततः बड़े नरसंहार और 60 लाख यहूदियों की अंतिम मृत्यु का कारण बना। हालांकि आतंक की इस लहर को दुनिया भर के अखबारों ने कवर किया और अमेरिकी प्रेस ने विशेष रूप से पाठकों को बताया कि यहूदियों के साथ क्या हुआ था, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। दुनिया में किसी भी सरकार ने जर्मनों से घृणा और अपराधों को रोकने के लिए नहीं कहा। यूरोप या उत्तरी अमेरिका के किसी भी देश ने जर्मनी के खिलाफ किसी भी प्रकार के सैन्य, राजनीतिक, राजनयिक या आर्थिक प्रतिबंधों का आह्वान नहीं किया। इसी तरह की घटना एक बार फिर यूरोप और अमेरिकी में होती दिख रही है, जहां हम देखते हैं
कि कैसे मीडिया धीरे धीरे मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद प्रचार समाचार और संदेश फैला रहा है और इससे घृणा और अपराध पनप रहे हैं। पिछले एक दशक में पेरिस, बर्लिन, सोफिया, बेलग्रेड, कोपेनहेगन और इंग्लैंड में सैकड़ों मुस्लिम पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की गई। हजारों मस्जिदों को जला दिया गया या अपवित्र कर दिया गया। मुस्लिम प्रतिबंध का आह्वान करने वाले नस्लवादी हमलावरों ने कई मुस्लिम महिलाओं को पीटा और बलात्कार किया। अधिकांश यूरोपीय शहरों में मुस्लिम महिलाओं को अपने शरीर को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कुछ मामलों में उन्हें बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सुपरमार्केट में हलाल खाना मना कर दिया गया। मीडिया में अभद्र भाषा पर नजर रखने वाले संगठन एंटी डिफेमेशन ग्रुप ने हाल ही में मुसलमानों के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण का एक सर्वेक्षण किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यूरोपीय संघ के 80% नागरिक इस्लाम विरोधी विचार रखते हैं और 70% चाहते थे कि मुसलमानों को उनके देशों से निर्वासित कर दिया जाए। लगभग 100% सभी इस्लामी स्कूलों और मस्जिदों को स्थायी रूप से बंद करना चाहते थे। जिन लोगों का सर्वेक्षण गुमनाम रूप से किया गया था, उनमें से कई ने यूरोप को मुस्लिम मुक्त बनाने के लिए खुले तौर पर मुस्लिम नरसंहार का आह्वान किया। इन सामूहिक सर्वेक्षणों में ये हिंसक और खतरनाक भाषण एक सामान्य घटना थी। लेकिन निश्चित रूप से सभी यूरोपीय और अमेरिकी नागरिक इस तरह के असहिष्णु विचार नहीं रखे थे। कई लोगों ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन स्वीकार किया कि यूरोप में रहना उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि इन सभी उत्पीड़नों के बावजूद कई यूरोपीय नेताओं ने अपने नागरिकों से सहिष्णुता दिखाने और अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखने का आह्वान किया। लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में मुसलमानों के लिए जीवन बहुत खराब है। चीनी राज्य नियंत्रित मीडिया ने व्यवस्थित रूप से टेलीविजन और समाचार पत्रों में मुसलमानों के खिलाफ घृणित प्रचार और समाचार प्रकाशित किए। इसने अधिकांश चीनी सामान्य आबादी को मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करने का कारण बना दिया। अंततः चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुलेआम सताना शुरू कर दिया। यह पश्चिमी चीन में झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में उइगर, एक तुर्क मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ होने लगा। इस स्थिति में कि मानवाधिकार विशेषज्ञों ने शारीरिक और सांस्कृतिक नरसंहार दोनों का लेबल लगाया। इस क्षेत्र में रहने वाले 2 करोड़ मुसलमानों में से लगभग 1 करोड़ निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया या सताया गया। मुस्लिम उइगर जो शिविरों से भागने में कामयाब रहे, उनके साथ शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न किया गया। महिलाओं ने सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण की बात कही। वर्तमान में उन शिविरों में लगभग 10 लाख पुरुषों और महिलाओं को सूत काटने के लिए मजबूर किया गया। मानवाधिकार समूहों के अनुसार पुनर्शिक्षा शिविरों के मैदान के भीतर नए कारखाने बनाए गए हैं और मुस्लिम कैदियों को भयानक और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि चीनी सरकार ने मुस्लिम उइगरों की धार्मिक और अन्य स्वतंत्रताओं को छीन लिया है और उनको सामूहिक निगरानी, निरोध, स्वदेशीकरण और जबरन नसबंदी की दमनकारी परिस्थिति में रखा गया। ये ठीक उसी तरह है जैसे जर्मनी में नाजी सरकार ने यहूदी आबादी के साथ उन वर्षों में व्यवहार किया जो नरसंहार की ओर ले गई। कई चीनी मुसलमानों को डर है कि चीन में पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ एक आधुनिक जनसंहार और सामूहिक नरसंहार हो रहा है और दुनिया की बाकी सरकारें इसके बारे में पर्याप्त रूप से मुखर होने में विफल रही हैं। नजरबंदी शिविरों के भीतर के प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पूर्व बंदियों और कई गार्डों ने बीबीसी को बताया है कि उन्होंने सामूहिक बलात्कार, यौन शोषण और यातना की एक संगठित प्रणाली का अनुभव किया है। चीनी पुलिस न केवल महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, बल्कि उन्हें बिजली का करंट भी लगाती है। उन्हें भयानक यातना और अपमान का शिकार होना पड़ता है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में
बच्चों को व्यवस्थित रूप से उनके परिवारों से अलग किए जाने के सबूत बीबीसी द्वारा किए गए शोध में भी सामने आए हैं। पता चला कि यह बच्चों को उनके मुस्लिम समुदायों से अलग थलग करने का एक प्रयास है, ठीक उसी तरह जैसे नाजी शासन के तहत जर्मन सरकार ने हजारों पोलिश बच्चों का अपहरण किया और एक विशाल वर्चस्ववादी सेना बनाने के लिए उन्हें जर्मनी भेज दिया। बीबीसी को चीन के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग में इस्लाम के बढ़ते नियंत्रण और दमन के सबूत भी मिले, जिसमें मस्जिदों का व्यापक विनाश भी शामिल है। नफरत न करने के लिए निश्चित रूप से बहुत ताकत चाहिए। दुनिया में सबसे मजबूत और बहादुर लोग वे हैं जो दूसरों से नफरत नहीं करते हैं। वे अपने पड़ोसियों के धर्म या संस्कृति का अपमान नहीं करते हैं और वे दूसरे धर्म और अन्य जाति के लोगों से नफरत करने के लिए दूसरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एक अन्य मुस्लिम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सुझाव दिया कि जबकि दुनिया के अधिकांश लोग शांतिप्रिय हैं, मीडिया पर लगातार नफरत का प्रचार करने से अंततः लोगों के दिमाग में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर एक प्रलय तुरंत नहीं होता है तो संभव है कि मुसलमानों को सताया जाएगा। लेकिन एक अन्य उपयोगकर्ता ने सकारात्मक टिप्पणी के साथ समाप्त किया और जोर देकर कहा कि हमें दूसरों को सिखाने की जरूरत है कि कोई बुरा धर्म नहीं, कोई बुरी जाति नहीं, कोई बुरा देश नहीं, कोई बुरा लिंग नहीं, कोई बुरा राष्ट्र नहीं है और निश्चित रूप से कोई बुरा विश्वास नहीं है। कुछ बुरे लोग ही होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों को कुछ देशों, राष्ट्रों, नस्लों, त्वचा के रंग या धर्म से घृणा करना सिखाते हैं। मुसलमानों को अतीत में बहुत सारे अपराधों के लिए फंसाया गया है, जिसमें 2001 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन ट्विन टावर्स पर हुए व्यापक हमले शामिल हैं। हालांकि सबूत साबित करते हैं कि इस्लाम के नाम पर अपराध करने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम नहीं हैं। वे धर्मत्यागी हैं, पूर्व मुस्लिम और कभी कभी जो इनकार शांतिपूर्ण इस्लामी का कानूनों को नहीं मानते और लोगों को मारते हैं ताकि इस्लाम को बदनाम किया जा सके। इस्लाम हत्या की सख्त मनाही करता है, लेकिन जो लोग मुसलमानों के नाम पर हत्या करते हैं वे इस्लाम से नफरत करने वाले लोग हैं। आतंकवादी समूह ISIS ने अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख मुसलमानों को मार डाला और उन्होंने दुनिया भर में 1000 से भी कम गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर ISIS एक मुस्लिम समूह होता तो वे मुसलमानों को निशाना नहीं बनाते। पहले इराक युद्ध से लेकर बर्मा में रखाइन मुस्लिम नरसंहार और चीन में उइगर मुस्लिम तक अब तक लगभग 1 करोड़ मुस्लिम गैर मुस्लिमों के हाथों मारे जा चुके हैं। यदि हम और अधिक नफरत और हिंसा का प्रचार करना जारी रखते हैं और अन्य लोगों को मुसलमानों से और भी अधिक नफरत करने की सलाह देते हैं तो हम अगले नरसंहार के लिए जिम्मेदार होंगे जो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। सामान्यीकरण इतना गलत क्यों है? नाजी जर्मनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए दुनिया के सभी ईसाइयों को दोष देना नैतिक रूप से गलत होगा। इसी तरह सभी यहूदियों को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली रक्षा बल द्वारा की गई हत्याओं के लिए दोषी ठहराना गलत होगा। एक मुस्लिम व्यक्ति के अपराधों के लिए 1 अरब से अधिक मुसलमानों को दोष देना भी गलत है। दुनिया एक बेहतर जगह होगी अगर हम सभी धर्म और जाति को समान रूप से प्यार कर सकें और लोगों में सर्वश्रेष्ठ देख सकें। एक धर्म के प्रति घृणा 2 अरब नागरिकों के प्रति घृणा को जन्म दे सकती है। इसके परिणाम स्वरूप 2 अरब मनुष्यों को सताया जाएगा और 2 अरब आत्माओं को ठेस पहुंचाई जाएगी और लगभग 700 मिलियन निर्दोष बच्चों की खुशी को नष्ट कर दिया जाएगा और यह नफरत करने वालों को अब तक के सबसे बड़े राक्षस में बदल देगा। एक राष्ट्र के प्रति घृणा और दूसरे राष्ट्र से प्रेम करना संभव नहीं है। सभी को प्यार करना चाहिए और सभी को बचाना चाहिए। मैंने बहुत से यूरोपीय और अमेरिकियों को अभद्र भाषा से प्रभावित होते देखा है कि वे खुले तौर पर ऐसी बातें कहते हैं। सभी अरबों को मरना चाहिए, सभी मुसलमानों को मरना चाहिए, यहाँ तक कि बच्चों और महिलाओं को भी मरना चाहिए। जो लोग अपना देश या धर्म छोड़ गए हैं उन्हें भी मरना चाहिए
क्योंकि उनका खून खराब है। जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वे सभी अप्रवासियों से सार्वजनिक रूप से नफरत करते हैं। पक्षपाती लोग अनजाने में बोलते हैं या सोशल मीडिया पर पक्षपातपूर्ण पोस्ट अपलोड करने से नागरिकों के दिलों में ऐसी घृणा पैदा हो सकती है कि जो लोग इन पोस्टों को पढ़ते हैं वे क्रोध में अंधे हो जाते हैं और सड़कों पर देखे जाने वाले किसी भी मध्य पूर्व के अप्रवासी पुरुषों को गोली मारने की कोशिश करते हैं। इससे अल्पसंख्यक समूहों पर घृणा अपराध और अन्य घातक हमले होते हैं। हमें सभी मनुष्यों को प्रेम और सहिष्णुता का उपदेश देने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग अभी भी इस्लाम की आलोचना क्यों करते हैं? इस्लाम की आलोचना करने वाले बहुत से लोग दावा करते हैं कि यह एक बर्बर धर्म है, क्योंकि कुछ मुस्लिम बहुल देशों में अभी भी मृत्युदंड है। हालांकि उन देशों में मौत की सजा अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं बल्कि देशद्रोह के लिए है। इस्लाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और मुहम्मद ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को उनकी आलोचना करने की अनुमति दी। जबकि मुहम्मद ने अपने जीवन काल में महान सहिष्णुता प्रदर्शित की जो पड़ोसी साम्राज्यों के अन्य सभी नेताओं के बारे में नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए लुई IX जो 1214 से 1270 तक जीवित रहे और उन्हें अपने पिता लुई VIII की मृत्यु के बाद ताज पहनाया गया। आमतौर पर उनको सेंट लुइस या लुई द सेंट के रूप में जाना जाता था। वह एक लोकप्रिय नेता थे और कैथोलिक चर्च में विहित होने वाले फ्रांस के एकमात्र राजा थे। एक वयस्क के रूप में लुई IX मध्य युग के सबसे उल्लेखनीय यूरोपीय सम्राटों में से एक बन गए। उनके शासनकाल को मध्ययुगीन स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है, जिसमें फ्रांस का राज्य आर्थिक और राजनीतिक शिखर पर पहुंच गया था। उनके साथ ही यूरोपीय शासकों ने उनकी निष्पक्षता और नैतिक अखंडता की प्रतिष्ठा के लिए उनका बहुत सम्मान किया। वह एक सुधारक थे और उन्होंने फ्रांसीसी शाही न्याय प्रणाली को विकसित किया। हालांकि लुई IX एक महत्वाकांक्षी नेता थे और उसने मुसलमानों के खिलाफ 7वें और 8वें धर्म युद्ध का नेतृत्व किया और हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला। फ्रांस के लुई IX ने अपने कैथोलिक रूढ़िवादी मूल्यों का सम्मान किया और सत्ता संभालने पर उन्होंने बर्बर कानूनों को पारित करके अपनी प्रजा के बीच आतंक का शासन शुरू कर दिया। लुई की पसंदीदा सजा में से एक चेहरे को विकृत करके ईशनिंदा को दंडित करना था। जो भी ईसाई या जीसस के बारे में बुरा बोलेगा अपने होठों और जुबान को कटवा लेगा। ईशनिंदा को बर्दाश्त न करने के अलावा लुई IX ने तलमूद और अन्य यहूदी पुस्तकों की 12,000 से अधिक पांडुलिपि प्रतियों को जलाने का आदेश दिया। सदियों से लुई IX को आदर्श ईसाई शासक माना जाता था, क्योंकि वह ईसाई उत्साह और कैथोलिक भक्ति से प्रेरित था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अपने समय के दौरान राजा लुई द्वारा स्थापित किए गए कठोर ईशनिंदा कानूनों का उल्लेख करते हुए अपने डर को व्यक्त किया। लेकिन इस क्रूर तरीके से ईशनिंदा को दंडित करना फ्रांस के लिए अद्वितीय नहीं था। यूरोप के कई अन्य राष्ट्रों ने इस प्रथा को अपनाया और गैर ईसाइयों को यातनाएं दी या उन्हें जलाकर मार डाला। सदियों बाद, धर्मयुद्ध के कई सालों बाद, इंग्लैंड ने इसी तरह के कानूनों का पालन करना जारी रखा और ईशनिंदा को सबसे गंभीर रूप से दंडित किया। ईशनिंदा का अपराध मूल रूप से कैनन कानून का हिस्सा था। 1100 के दशक के अंत के दौरान पोप इनोसेंट III ने विधर्म की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष चर्च कार्यालय की स्थापना की। एक प्रणालीगत उत्पीड़न जिसे अब हम जिज्ञासु के रूप में जानते हैं, धर्माधिकरण ने विधर्मियों को दंडित करने के लिए यातना का इस्तेमाल किया और जिन्होंने अपने विश्वासों को त्यागने से इनकार कर दिया, उन्हें आमतौर पर लकड़ी के गट्ठों पर जलाकर मार डाला गया, क्योंकि जलने को एक अद्भुत दंड माना जाता था जो पापी को शुद्ध करता था। आज भी कई देशों में क्रूर और असामान्य सजा मौजूद है। दुनिया के 60 से अधिक देशों में वर्तमान में मृत्युदंड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दर्ज किया कि इस साल 54 देशों में लगभग 20,000 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। 2020 में दुनिया भर में निष्पादन के निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल किया गया: सिर काटना, बिजली का झटका, फांसी, घातक इंजेक्शन और गोली मारना।
मृत्युदंड के सबसे मुखर समर्थकों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिकी सरकार देश के खिलाफ कुछ भी कहने वाले को गिरफ्तार कर सकती है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगा सकती है। उस व्यक्ति को अप्रतिबंधित पूछताछ और यातना के लिए ब्लैक साइट्स पर ले जाया जा सकता है। दर्जनों ईसाई देश हैं, रूस सहित, जो देशद्रोह के लिए मौत की सजा देते हैं। अपने देश के प्रति घृणा साबित करने वाली कोई बात कहना देशद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। उन देशों का मानना है कि जो लोग लगातार सरकार विरोधी प्रचार कहते हैं, वे दुश्मन के लिए ध्वंसक या जासूस बन सकते हैं। माना जाता है कि चीन हर साल हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिससे वह एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और दक्षिण अमेरिका से आगे दुनिया का सबसे विपुल जल्लाद बन जाता है। अधिकांश ईसाई देशों में भी देशद्रोह के लिए मौत की सजा दी जाती है। हालांकि उन देशों के नागरिक अपनी कानूनी रूप से चुनी गई सरकारों को खत्म करने का आह्वान नहीं करते हैं और वे मृत्युदंड को उत्पीड़न के रूप में नहीं देखते हैं। ज्यादातर लोग देशद्रोह के लिए जासूसों को फांसी देने के लिए न्यायिक व्यवस्था की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन वे लोग इस्लाम और उसके सभी धार्मिक कानूनों की कड़ी निंदा करते हैं। धर्म की आलोचना करना ठीक है, लेकिन जब आलोचना हिंसक घृणा और कट्टरता की ओर जाता है, दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं रहती है। एक कारण है क्यों अमेरिका ने यहूदी विरोध पर प्रतिबंध लगा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद से यहूदी धर्म की व्यापक आलोचना ने प्रलय को जन्म दिया। हमारे समय में इस्लाम के लिए आलोचना शायद 1 अरब लोगों के नरसंहार की ओर ले जाने वाली है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि चीन में नरसंहार पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें लाखों मुसलमानों को एकाग्रता शिविरों में रखा गया है। फिर भी हम यहाँ उस धर्म से घृणा कर रहे हैं और उन लाखों लोगों से आंखें मूंद रहे हैं जो पीड़ित हैं, सिर्फ इसलिए कि वे इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। हम हिंसा को अधिक हिंसा से कभी नहीं रोक सकते। हम नफरत को अधिक नफरत से कभी नहीं रोक सकते। इसलिए उन लोगों को माफ करें जिन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाई और उन्हें कानूनी अदालत में न्याय दिलाएं। अगर कोई अपराध करता है तो उसके अरबों निर्दोष अनुयायियों सहित पूरे धर्म को हमले में घसीटने की जरूरत नहीं है। एकता और शांति प्राप्त करने के लिए हमें किसी विशेष जाति, धर्म या देश पर सभी बुरे कार्यों को दोष देना बंद करना होगा। 1962 तक फ्रांस ने अपने कब्जे में 70 लाख अल्जीरियाई मुसलमानों को मार डाला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी फ्रांसीसी सनकी या ईसाई योद्धा हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन्होंने अपराध करना चुना वे दुष्ट हैं। शायद वे कहेंगे कि उन्होंने उन अल्जीरियाई लोगों को मार डाला क्योंकि वे ईसाई या फ्रांसीसी थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे सिर्फ हत्यारे थे। इसलिए लकीर फकीर बनना बहुत खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है सामान्य बयान को बढ़ावा देना। निस्संदेह हर देश, हर राष्ट्र और हर समाज में दुष्ट पुरुष और महिलाएं हैं, और शांति से जीने के लिए हमें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रहने और सभी से प्यार और सम्मान करने में सक्षम होना चाहिए। Thanks for listening. And please don't forget to subscribe.